EA-37B कंपास कॉल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान की बात करूंगा जो दुश्मन के संचार, रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बाधित करता है। कितना इंपॉर्टेंट होगा किसी देश के लिए यदि हम जिस देश पे अटैक करने जाएं और उसके रडार को ही हम जैम कर दें, उसे ध्वस्त कर दें, उसे गलत जानकारी दें, उसे धोखे में रखें, तो हमें उस दुश्मन देश पे अटैक करने में कितनी मदद मिलेगी हमारे फाइटर जेट को। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने EA-37B कंपास कॉल की बात करूंगा। और दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे, और कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें और क्या सुधारा जा सकता है और क्या हम आप लोगों के पास और आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं EA-37B कंपास कॉल की बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान है जिसे अमेरिकी वायु सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कार्य दुश्मन के संचार, रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बाधित करना, जिससे उन्हें युद्ध के दौरान प्रभावी रूप से काम करने से रोका जा सके। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दुश्मन के रडार को बाधित किया जा रहा है ताकि हम फाइटर जेट को सपोर्ट कर सके, उसके एरिया में जाके दुश्मन देश पे अटैक करने के लिए उसे प्रभावी बना सके बिना किसी बाधा के। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान हमारे फाइटर जेट को आगे बढ़ने में मदद प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक मिशन के लिए काम आता है, जिससे दुश्मन के संचार नेटवर्क को जाम करना और उसके रडार सिस्टम को विफल करना शामिल। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं किस तरीके से दुश्मन के संचार नेटवर्क को जाम करता है, ये बाधित करता है उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को, अपने विशेष उपकरणों का उपयोग करता है, जिससे दुश्मनों के लिए सामरिक निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसका डिजाइन और सिस्टम विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक जंग के लिए तैयार किया गया और यह उच्च तकनीकी उपकरणों से लैस जो विभिन्न प्रकार के सिग्नल को जैम कर सकता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो बहुत ही लंबी है इसकी विशेषताएं। इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम से लैस, रडार और सेंसर से लैस, स्पीड और तेज इसकी पहचान है, ऊंचाई पर ऑपरेशन करने में ज्यादा सक्षम, और कॉकपिट और क्रू मेंबर और संचार और डेटा लिंक। दोस्तों, और भी बहुत कुछ है इसकी विशेषताओं की यदि मैं बात करूं तो इस विमान में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम लगाए गए हैं जो दुश्मन के संचार और रडार सिग्नल को बाधित करने, उसे भटकाने या नष्ट करने में सक्षम है। ये EA-37B कंपास कॉल विमान विभिन्न प्रकार के रेडियो, डेटा लिंक और अन्य संचार प्रणालियों को प्रभावी ढंग से बाधित कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और रडार डिटेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं जो दुश्मन के लोकेशन और उनके इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इसकी स्पीड और रेंज की बात करें तो EA-37B की क्रूज स्पीड लगभग 850 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 530 मील प्रति घंटा है दोस्तों, और यह लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है जिसकी अधिकतम रेंज 6750 किलोमीटर यानी 4190 मील है दोस्तों। और इसके रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई पे ऑपरेशन, ये विमान उच्च ऊंचाई पर संचालन करने में सक्षम है जिसकी अधिकतम ऑपरेटिंग ऊंचाई लगभग 51,000 फीट है दोस्तों। और कॉकपिट क्रू की बात करें तो इसमें अत्याधुनिक एविएशन सिस्टम के साथ एक डिजिटल कॉकपिट होता है और इस विमान में करीब 5 से 6 क्रू सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनमें पायलट
को पायलट और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर ऑपरेटर्स शामिल होते हैं। यानी यदि इस विमान को यदि उड़ाने की बात करें तो 5 से 6 सदस्य का होना बहुत ही जरूरी है। संचार और डेटा लिंक की बात करें तो इसमें उन्नत संचार और डेटा लिंक सिस्टम होते हैं जो सुरक्षित और विश्वसनीय कम्युनिकेशन प्रदान करता है, जिससे मिशन के दौरान समय पर जानकारी साझा की जा सके। तो दोस्तों, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टेक ऑफ कर रही है, लैंडिंग कर रही है, किस तरीके से दुश्मन के रेडार को जाम कर रही है ताकि अपने फाइटर जेट को आगे बढ़ा सके और दुश्मन पे हमला करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इसका काम ही है दुश्मन के संचार और रडार सिग्नल को बाधित करना, उसे भटकाना या नष्ट करने में सक्षम है दोस्तों ये EA-37B। और यदि इसके पंख फैलाव की बात करें तो इसकी लंबाई 96.4 फुट और ऊंचाई 25.8 फुट और वजन 9,500 पाउंड के करीब है। और यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें उन्नत सुरक्षा प्रणाली होती है जो विमान और इसके क्रू को दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखती है। यानी ये पूरी तरीके से दोस्तों EA-37B पूरी तरीके से सुरक्षित विमान है, मल्टी मिशन क्षमताओं के साथ आता है दोस्तों। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के अलावा अन्य प्रकार के मिशनों में भी काम कर सकता है, जैसे कि खुफिया जानकारी एकत्रित करना और समर्थन देना। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइटर जेट को समर्थन कर रही है दुश्मन के रडार को बाधित करके। इस विमान को अमेरिकी वायुसेना ने नवीनतम तकनीकी मानकों पर तैयार किया है ताकि यह अत्याधुनिक युद्ध परिस्थितियों में काम कर सके। EA-37B कंपास कॉल दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी वायुसेना का एक इलेक्ट्रॉनिक हमलावर विमान है ये। इसका इस्तेमाल दुश्मन के कमांड और नियंत्रण संचार को बाधित करने, वायु रक्षा नेटवर्क को दबाने और सुरक्षा विरोधी कार्रवाई के लिए किया जाता है दोस्तों। EA-37B उच्च ऊंचाई पर ज्यादा रफ्तार से काम कर सकता है और लंबी दूरी पर मिशन को अंजाम देने में सक्षम। ये विमान एंटी एक्सेस एरिया डिनायल और अनियमित युद्ध परिस्थितियों में भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम है दोस्तों। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्षमताएं इसे अविश्वसनीय बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये विमान EA-37B किसी भी देश के पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि ये विमान, आप इसकी खासियत से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विमान का काम दुश्मन के रडार को जैम करना, उसे भटकाना, उसे ध्वस्त करना, ये काम है। अब अंदाजा लगाइए, यदि हमें किसी दुश्मन देश पे आक्रमण करना हो तो दुश्मन देश के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उसके रडार्स, क्योंकि वही रडार इंटरसेप्ट करती है फाइटर जेट को, मिसाइल को। और इन रडार को ही यदि हम खत्म कर दें, यदि इस रडार को ही यदि हम जैम कर दें, तो दुश्मन पे हमला करने में और अपने फाइटर जेट को सुरक्षित हमला करके वापस आने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये EA-37B। तो दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।